द्वारिका से घर के लिए जब चलूंगा तो कृष्ण की इतनी रानियां हैं, अगर एक एक करके हमें पैसा देंगे तो हमारे पास बहुत हो जाएंगे। देखिए आशा बहुत बड़ी चीज है, आशा बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि सबसे बड़ी है आशा। न नींद बड़ी न भूख बड़ी, सबसे बड़ी आशा। क्योंकि इस आशा को महाराज काफी दिनों से लगाते हैं। है तो एक आशा ही, जैसे घर में रोटी बनी है, बिटिया बुलाने के लिए आई, चलो रोटी बन गई, तो आशा है कि बन गई होगी, बनी भले ही ना हो लेकिन आशा है कि बन गई होगी। आशा बहुत बड़ी चीज है। सुदामा सोचने लगे अगर एक एक करके हमें पैसा देंगी तो हमारे पास में हमारी धोती भर जाएगी और मैं भावनी को दूंगा जा करके, मैं फिर कहाँ से गरीब, मैं गरीब नहीं रह जाऊंगा। भगवान कृष्ण से बोले देखिए दादा मैं चलना चाहता हूँ। भगवान बोले क्यों? कहा नहीं काफी दिन हो गए। भगवान बोले जान गया भाभी याद करते होंगे। कहा मजाक भी नहीं तुम छोड़ते हो, देखिए बच्चे हैं अकेले, अब बच्चों के लिए जाना होगा, बच्चे हमारे रास्ता देख रहे होंगे, अब मुझे जाने दो। भगवान बोले अच्छा ठीक है, अब जाना चाहते हो तो फिर ठीक है चलो। उसी समय सुदामा चलने लगे। सुदामा ने फिर मुड़ करके देखा, मैं भैया जा रहा हूँ। भगवान बोले जाओ चलो, हम तो चलो तुम्हें 5 कदम छोड़ देते हैं, क्योंकि कहते हैं जब कभी भी कोई आए, चाहे मेहमान आए, चाहे आपका मित्र आए, कोई भी आए, तो उसे 5 कदम महाराज छोड़ना। वो इतनी दूर से आए, तुम क्या 5 कदम नहीं चल सकते? चल सकते हो ना। और कभी कभी हमने ऐसा देखा है, अगर घर से निकल जाओ तो अगर घर में वो बैठे हैं तो बैठे ही हैं, महाराज मजाल का दरवाजे तक निकल आओ मैं ना, क्यों सोचते आए तो चले जाएंगे, लेकिन आपका कर्तव्य क्या है, इंसानियत क्या है। भगवान कृष्ण ने सुदामा को 5 कदम छोड़ने के लिए आए। जवाब दिया कि चलता हूँ। भगवान बोले चलो अब क्या है, देर किस बात की है, हमने छोड़ भी दिया, अब चले जाओगे ना। सुदामा बोले हमें लगता है रानियां भूल रही है, कुछ लाओ फिर से याद दिलाए। जवाब दिया अच्छा फिर मैं चलता हूँ। रानियां बोली फिर चलो, तो फिर अच्छी बात है। फिर सुदामा बोले कि अब की बार में याद आ जाए, लो अब की बार में याद दिलाए। भगवान से फिर बोले अच्छा दादा ठीक है, फिर अब देर ना करें जाएं। भगवान बोले हाँ बिल्कुल, अब निकल जाओ वरना देर हो जाएगी। सुदामा आज पछताने लगे, लो भावनी भेजा था भर के ले आ रहा हूँ, कटोरा ले लेना। भेजा था चले जाओ द्वारिका, चले जाओ द्वारिका। क्या मिला है द्वारिका में? कुछ नहीं मिला द्वारिका में। आपस में महाराज बातें करते हुए आज अपने आप से सुदामा झुलझुलाते हुए बरबराते हुए आगे बढ़े, आ रहे बड़े गुस्से में। लेकिन भगवान कहते हैं कि दीन के दयाल दया करने वाले, भगवान ने आज विश्वकर्मा को बुलाया। जवाब दिया जाओ चले जाओ जहां पर सुदामा रहते हैं। जैसे हमारी द्वारिका बनी है ही किसी प्रकार से इस द्वारिका को बनाना लक्ष्मी जी को आदेश दिया, जाओ सुशीला को ऐसा ही रूप देना जितनी सुंदर आप दिखती हो, बच्चों को ऐसे बनाना जैसे राजा महाराजा के बच्चे होते हैं। आज लक्ष्मी जी भी पहुंच गई, इधर विश्वकर्मा भी पहुंच गया, सारे नगर के लोग बड़े खुश हो गए कि बताओ अरे यहाँ तो द्वारिका जैसी नगरी बन जाएगी, अब किसी की महाराज झोपड़ियां नहीं रह जाएंगी, अब तो बड़ी खुशी की बात, बहुत खुशी की बात है भैया। उसी समय आज इधर सारा महल बदल गया, सुदामा जी की झोपड़ी ना जाने कहां से कहां गई। लक्ष्मी जी ने आकर के माता सुशीला को वही रूप दिया जितनी सुंदर वो थी। आज बच्चे तो बड़े खुश हैं, लड्डू पेड़ा इत्यादि भोजन सब कुछ मिल रहा है। ए मेरे भाई आज राज काज होने लगे, क्योंकि कहते हैं अगर भगवान दीपक जलाएंगे तो जीवन भर उजाला रहेगा, लेकिन जब भगवान दीपक बुझाएंगे तो जीवन भर अंधेरा रहेगा। भगवान ने दीपक को जलाया, इधर सुदामा जी आ ही रहे थे, धीरे 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 आकर के पहुंचे। सुदामा ने देखा हमें लगता है ये कोई दूसरी नगरी में मैं आ गया हूँ, ये हमारी नगरी नहीं है, मैं कुछ भूल रहा हूँ। और फिर उसी समय पीछे मुड़ते फिर याद आता था कि यहीं पर हमारी झोपड़ी पड़ी थी, यहीं पर था ना सब कुछ। लोगों ने पूछा क्या बात है सुदामा, कहाँ से आ रहे हो? जवाब दिया तुम लोग कौन? तुम लोग तो राजा दिख रहे हो, और हमसे क्यों, हमसे क्या गलती हो गई? जवाब दिया वाह भैया वाह, देखा इन्हीं की बदौलत से देखो पूरा नगर बदल गया, और यही हमसे ऐसे कह रहे तुमसे कौन गलती होगी, तुम्हारी बदौलत से नगरी चमक रही है।
सुदामा बोले क्या कह रहे हो, क्यों मुझे सताओ ना, मुझे जाने दो। देखो हमें देर हो रही है, हमारी पत्नी घर पे अकेली है, हमारे बच्चे अकेले घर पे हैं। जवाब दिया नहीं देखो ऐसा ना बोलो, ये नगरी आपकी ही है और वो है तुम्हारा मकान। जवाब दिया नहीं, मैं दूसरे के मकान में अगर गया तो दूसरा हमें भगा देगा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। अरे सोच लेने दो। सुदामा बोले हैं क्या कि यहीं पे पड़ी थी मोरी टूटी सी झुपड़िया, सुदामा कह रहे हैं यहीं पे पड़ी थी मेरी टूटी सी झोपड़िया, यहीं पे पड़ी थी मेरी टूटी सी झोपड़िया, जाने गई किधर हो गई इधर उधर, मैं गया भटक जरा ढूंढने दो ढूंढने दो। यहीं पर हमारी टूटी सी झोपड़ी पड़ी थी। अरे छोटे छोटे नन्हे नन्हे से हमारे बालक हैं और उसकी भी कोई अभी ज्यादा उम्र नहीं हुई, हमारी पत्नी भी ऐसी ही है और ना जाने कहाँ गई होगी, ना जाने हमारे बच्चे कहाँ गए होंगे। हमें लगता कोई राजा आया है, उस राजा ने इस महल को बनवा दिया और हम गरीब को जान करके उस टूटी हुई झोपड़ी को कहीं बिखेर दिया होगा। ना जाने मेरे बच्चों को कहाँ निकाला होगा, ना जाने मेरी पत्नी कहाँ गई होगी। आज सुदामा फिर रोने लगे। तब तक इधर देखा है कि बड़ी सुशीला आई, चरणों को छूने लगी। सुदामा बोले ये क्या कर रही हो, तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? जवाब दिया स्वामी बताओ तुम हमें भूल गए, मैं तुम्हारी पत्नी सुशीला। कहा नहीं नहीं तुम हमारी पत्नी नहीं हो सकती, मेरी सुशीला ऐसी नहीं थी।
आज उसी समय मेरे भाई बंधु सुदामा चकित मानते कि ये क्या है, ये क्या हो गया। ए मेरे भाई, उसी समय फिर सुशीला कहते कि स्वामी तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी पत्नी। जवाब दिया नहीं। तब